बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम वॉइस विद KTN न्यूज़ सां गॾु आहियां लैला निसार ऐं अॼु जो प्रोग्राम में तमामु अहम थियण वारो आहे। जीअं त अव्हांखे ख़बर आहे त असीं गुज़िरियल जेके प्रोग्राम्स कंदा अचूं पिया, जेका मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे उनखे मद्देनज़र रखी करे असीं अहिड़नि इशूज़ ते ॻाल्हाईंदा अचूं पिया जेके अटकियल आहिनि या जंहिं ते असीं ईअं चऊं त सरकार ते कंहिं बि क़िस्म जी तवजा न आहे, पंहिंजी प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुलु बि शामिल न पिया कनि। जीअं असीं ख़्वानगी जी शरह ते ॻाल्हि कई हुईसीं त ख़्वानगी जी शरह खे यानी लिटरेसी रेट खे कीअं इम्प्रूव कजे ऐं उनखां पोइ असीं स्ट्रीट चिल्ड्रन चाइल्ड बेगरी जहिड़ा इशूज़ हाईलाइट कयासीं जेके सदियुनि खां असीं ॾिसूं पिया त उते जो उते बीठा आहिनि। खोड़ हुकूमतूं आयूं वयूं पर अहिड़े क़िस्म जा इशूज़ असांखे सॉल्व थींदे तमामु घटि नज़र अचनि पिया, घटि पैमाने ते नज़र अचनि पिया। सो बहरहाल सरकार त असांखे पंहिंजी अदम एतमाद वारनि ॻाल्हियुनि में मसरूफ़ नज़र अचे पई। ठीकु आहे, इहे ॻाल्हियूं बि ज़रूरी आहिनि पर अगेन कुझु अहिड़ा मसइला आहिनि जेके उते जो उते अटकियल आहिनि, कंहिं क़िस्म जी तवजा न पई ॾिनी वञे। सो सियासी सूरत हाल ते बि असीं डिस्कशन कंदासीं। जीअं त असां सां जेके मौज़ज़ महिमान आहिनि उन्हनि मां हिकिड़ो महिमान जेको आहे असांजो पॉलिटिशियन बि आहे, यकीन उनखे कंहिं तारीफ़ जी ज़रूरत न आहे, तव्हां ॾिसी करे सुञाणे वेंदा। उन्हनि खां असीं सियासी सूरत हाल बाबति बि पुछंदासीं त जेके हीअ सियासी जमातूं आहिनि इहे वाक़ई में आवाम जे लाइ विढ़ंदियूं आहिनि या पंहिंजी कुर्सियुनि जे लाइ विढ़नि पियूं। सो अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि कंदासीं त ज़हनी सिहत जेको आहे गुरबत, महांगाई ऐं बेरोज़गारी जे सबबु केतिरे हद ताईं मुतासिर थिए थी ऐं ज़हनी सिहत सां विढ़ण जे लाइ या जेके मसइला हुजनि था उन्हनि सां कॉम्बैट करण जे लाइ सिंध सरकार सूबाई लेवल ते हिकु अथॉरिटी बि ठाही आहे जंहिंखे असीं सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो नालो ॾियूं था। उन जा कुझु उहे बि सम्झंदासीं त उन वटि कहिड़ा इख़्तियार आहिनि जॾहिं ज़हनी सिहत जा मामला अचनि पिया त सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी छा करे सघे पई, छा उहो ख़ुदि मुख़्तियार आहे, कहिड़े क़िस्म जा एक्शन जेको आहे उहे वठी सघे पई। साइकियाट्री वार्ड्स ते बि असांखे ॻाल्हाइण जी सख़्तु ज़रूरत आहे त छा हर सूबे ज़िले में हर अस्पताल में जेके टीचिंग हॉस्पिटल्स हुजनि थियूं उन में साइकियाट्रिक वार्ड्स जेके आहिनि उहे आहिनि या न, जेकॾहिं न आहिनि त उनजे पोयां छा सबबु बणिजनि था। ऐं इन खां अलावा सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी कुझु नंबर्स असां सां जेके आहिनि स्टैटिस्टिक्स जेको आहे कुझु शेयर कया आहिनि त 40% सिंध जो आवाम डिप्रेशन में आहे, 25% माण्हुनि में ख़ुदकशी जो रुझान जेको आहे उहो ग़ालिब नज़र अचे थो। मूंखे थर पार्कर जी बि सिचुएशन अवांजे आॾो ई आहे त उते छा सूरत हाल रही आहे गुज़िरियल खोड़ अरसे खां। ऐं सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी कुझु इदारनि जी सहकार सां सिंध जे शहरी ऐं ॿहराड़ी वारे इलाइक़नि में हिकु मुतालो बि कयो जंहिंमें आम माण्हुनि में दबाव, डिप्रेशन, ख़ुदकशी जे रुझान जी आला सतह ज़ाहिर कई वई आहे। सो इन बाबति बि असांखे डिस्कशन करिणो आहे। सो पंहिंजे महिमान जो तारुफ़ कराईंदी हलां पई। मूंखे स्टूडियोज़ में बि ज़बरदस्त महिमाननि जॉइन कयो आहे। डॉक्टर करीम ख्वाजा, सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा जेके पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखनि था, उन सां गॾोगॾु ही चेयरमैन ऑफ सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तव्हां वरी टाइम खां पोइ स्टूडियोज़ में असांखे नज़र आया आहियो। अलाह साईं तव्हांखे सिहत ॾे, छो त विच में तव्हांजी तबियत बि सही न हुई। ऐं ॿिए तरफ़ तव्हांखे वेठल नज़र ईंदा डॉक्टर हैदर नक़वी जेके सीनियर मेंटल हेल्थ रिसर्चर आहिनि, प्रोफेसर आहिनि एंड ही हेड्स डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एट डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। सो थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट। लेट्स बिगिन द डिस्कशन विथ यू डॉक्टर करीम। असां अवां खां जेको आहे डिस्कशन जो आगाज़ कयूं पिया। सिंध मेंटल एक्ट जे हवाले सां बि असांखे अॼु ॻाल्हि ॿोल करणी आहे पर सभ खां अहम सुवाल पहिरियों मां रखंदसि त हीअ जेके सियासी जमातूं विढ़नि पियूं वाक़ई में यू बीइंग अ पॉलिटिशियन छा पिया सम्झो त वाक़ई में आवाम जे लाइ पियूं विढ़नि या पंहिंजी कुर्सी जे लाइ विढ़नि पियूं? केरु अज़ीज़ आहे उन्हनि खे? जेको मुख़्तसर ग्रेफ्स करे जवाबु ॾींदुसि श्योर त जेको सब कॉन्टिनेंट में जेका पॉलिटिक्स स्टार्ट थी हुई अॼु खां 200 साल पहिरीं उहा कांग्रेस पार्टी कई हुई जेका हिकिड़ी वाइब्रेंट पॉलिटिकल पार्टी हुई, सेकुलर पार्टी हुई। लेटर ऑन मुस्लिम लीग ठही जेका बेसिकली उनमें कम्यूनल थिंकिंग हुई ऐं इहो पोइ 47 में पार्टीशन थियो। पार्टीशन खां पोइ जेको आहे सो कांग्रेस इलाही वाइब्रेंट हुई, उते जेको आहे सो कॉन्स्टिट्यूशन ठही वियो, उते ब्यूरोक्रेसी या ॿियनि हल्कनि जी हली कान, हिते असां वटि उबतड़ हो छा जो मुस्लिम लीग एतिरी स्ट्रॉन्ग पार्टी कान हुई पार्टीशन खां पहिरीं ऐं पोइ बि। ऐं हाणे सॼो असल असां कयूं त हक़ हक़ में जो जहिड़ो आहे पार्लियामेंट जी बालादस्ती के पार्लियामेंट हर चीज़ करे 72 ईयर्स खां इहे चीज़ूं हलनि पियूं। ऐं इन जंग में बेनज़ीर बि शहीद थी, इन जंग में भुट्टो शाह बि शहीद थियो, इन में नवाज़ शरीफ़ बि एग्ज़ाइल में वियो हलियो, इन में शेख मुजीबुर रहमान वञी अलॻि मुल्क ठाहियो। त बेसिक जंग इहा आहे त पार्लियामेंट ऐं अवाम सोवरेंट हुजे। हीअ जेका दुनिया आहे जेका हले पई इहा 200 ईयर्स जी तारीख़ आहे। फ्रेंच इनकलाब, अमेरिका जी आज़ादी ऐं रशियन इनकलाब,
ये जेके यूनाइटेड नेशन औरतुनि जी जेका आहे सा बराबरी, औरतुनि जो वोट जो हक़, स्लेवरी जो ख़तमु, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म सॼी दुनिया में बराबरी, रिस्पेक्टेबल फॉर क्रीड एंड क्लास एंड रिलीजन, ये 200 साल जी तारीख़ आहे। ऐं पाकिस्तान में बि इहा चीज़ हुजणु खपे, हर बराबरि हुजणु खपे। इहा जंग तव्हांखे इन कॉन्टेक्स्ट में ॾिसो अहिड़ा एलिमेंट्स आहिनि जेके चाहिनि था ॾिसो सॼी दुनिया में इहो जेको बि हिकिड़े ज़माने में बादशाहत हलंदी हुई, उन खां पहिरीं शिकारी माशरो हो, पोइ बादशाहत जो हो। हिन वक़्तु डेमोक्रेसी आहे, पार्लियामेंट आहे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म आहे, इन तहत कमु हलंदो जिते किथे। ऐं जेकॾहिं डिक्टेटरशिप, फ़ौज या ब्यूरोक्रेसी या ॿी का सिस्टम आहे उहो कोन हलंदो। इहो जेको बादशाहत बि ख़तमु थियणु पियूं सॼी दुनिया में। त वी मस्ट, तव्हां त यंग आहियो ऐं यंगस्टर्स खे ॾिसणु खपे त दुनिया जहिड़े नमूने हले पई, डिस्क्रिमिनेशन सां पाक, बराबरी जी बुनियाद ते, जेंडर जी डिस्क्रिमिनेशन न हुजे, रिलीजियस बुनियाद ते इहो इंटॉलरेंस न हुजे, इहा आहे अॼु जी दुनिया। असांखे इहा चीज़ ॾिसणी आहे। पॉलिटिकल पार्टीज़ बि इहे ॾिसनि पियूं। हाणे उन में इहो आहे त पॉलिटिकल पार्टीज़ डिलीवर करण जी कोशिशि कई आहे। अॼु आख़िरी चीज़, अॼु जेको कुझु असांखे मिले पियो, थोड़ी पार्लियामेंट मिले पई, थोड़ी ह्यूमन राइट्स मिले पियो, थोरो प्रेस जी आज़ादी मिले पई, इन में 72 साल में हज़ारे माण्हू जेलनि में विया आहिनि, हज़ारे माण्हू शहीद थिया आहिनि, जंहिंमें बेनज़ीर बि आहे, भुट्टो शहीद बि आहे, ॿिया हज़ारे माण्हू, ऐं उन में जेको आहे सो मिसिंग पर्सन बि आहिनि। इहो जेको कुझु थोरो घणो मिलियो इन्हनि जी क़ुर्बानी जे करे मिलियो आहे। अञा ख्वाबु पूरो कोन थियो आहे। त इहो जेको इंसानी तारीख़ जो ख्वाबु आहे उन जे लाइ जदोजहद हले पई। ठीकु आहे, जदोजहद कनि पिया, पर जेके ही एग्ज़िस्टिंग मसइला आहिनि जंहिंमें महांगाई आहे, गुरबत आहे, बेरोज़गारी आहे, त इन सां असीं इहो बि ॾिसूं पिया त अवाम जी ज़हनी सिहत बि वॾे पैमाने ताईं मुतासिर थिए पई। त छा हुकूमत रियासतुनि जी कॾहिं बि प्रायोरिटी लिस्ट में माण्हुनि जी या अवाम जी ज़हनी सिहत न रही आहे? ॾिसो, शुरू खां वठी करे जेको GDP में जेको हेल्थ खे 1.5% मिलियो आहे, ऐं एजुकेशन खे बि लॻभॻि एतिरो ई मिलियो आहे। हेल्थ खे 0.8 खां 1.2% ऐं एजुकेशन खे 2% मिलियो हूंदो या 2.5% मिलियो हूंदो। बदकिस्मती आहे थियणी। हीअ सोशल सिक्योरिटी स्टेट हुजणु खपे। हीअ सिक्योरिटी स्टेट थी वई आहे, सभु डिफेंस ते ख़र्च थो थिए। त हाणे इहा बि हिकिड़ी सोच आहे त हाणे छा थियणु खपे, छा न थियणु खपे। हीअ जेको 18 अमेंडमेंट खां पोइ जेको प्रोविंसिस खे जेके एजुकेशन ऐं हेल्थ मिली वियो आहे, त कोशिशि आहे त माण्हुनि खे फ़ाइदो थिए, ऐं फ़ाइदो 100% न, कुझु त थिए पियो फ़ाइदो। अच्छा, मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे। त ज़हनी सिहत माण्हुनि जी, ज़हनी सिहत में ॾिसो न, पहिरीं हो 1912 जो एक्ट हो, जॾहिं 2010 में हीउ आयो, छा आयो, 18 अमेंडमेंट आयो, त हर सूबे खे मेंटल एक्ट आणणो हो। सिंध सूबे जी असेंबली खे क्रेडिट वञे थो, सभ खां पहिरीं 2013 में उहा एक्ट खणी आई। पंजाब लेटर ऑन खणी आयो 2-4 सालनि खां पोइ। KP वारा उन खां पोइ वठी आया, बलोचिस्तान वारा उन खां पोइ वठी आया। ठीकु आहे, लेजिस्लेशन त आहे पर उन ते अमल। अच्छा, पोइ जेको इहो जेको अथॉरिटी जेका ठही 2017 में, ऐं पाण साइकेट्रिस्ट आहियां, इन करे मूंखे ठाहियो वियो। अच्छा, हाणे अथॉरिटी में ज़रूरु इलाही कुझु, ही एडवाइज़री बॉडी आहे। असां गवर्नमेंट खे एडवाइज़ करे सघूं था, असीं पब्लिकेशन खणी आई सघूं था, असीं रिसर्च कराए सघूं था, पर असांखे अञा ताईं रिक्रूटमेंट जा पावर कोन्हनि। मिसाल असां ईअं हॉस्पिटल में विज़िट कयूं त मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जी पावर्स से डॉक्टर साहब ज़रूर ॻाल्हाईंदासीं, पर डॉक्टर हैदर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। वही सवाल जो मैंने डॉक्टर करीम से भी पूछा कि आपको लगता है कि रियासत से, हुकूमतों से आवाम की जहनी सेहत का कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है? जी जी, हुकूमत की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहनी सेहत का हमें समझने की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ सेक्टर ऑफ सोसाइटी जब एक साथ काम करते हैं तो जहनी सेहत बेहतर होगी। इसमें मीडिया है, हेल्थ केयर सिस्टम है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी पोजीशन होती है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, इन्फोर्स करती है, बेंचमार्क सेट करती है, उसके बाद से सोसाइटी फंक्शन करती है। जैसे सिंध मेंटल अथॉरिटी एक पार्लियामेंट के थ्रू रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि प्रैक्टिसेस को, रजिस्ट्रेशन को, रिसर्च को, एडवोकेसी, पॉलिसी मैटर्स को आइडेंटिफाई करके उस पर बात करती है। सिंध मेंटल, जैसे सुसाइड का थर में और सिंध में इंसिडेंट्स बढ़ रहा था, रेट ज़्यादा थे, तो इसको सिस्टमेटिकली आपने तो थरपारकर में काम भी किया, इस हवाले से क्या दिखा आपने वहाँ? उसमें जो सुसाइड के रेट्स हैं, एक तो
ये समझें कि पाकिस्तान रिपोर्टिंग कंट्री नहीं है, सुसाइड की स्टेटिस्टिक्स WHO को सबमिट होती है, डाटा की किल्लत है हाँ, उस लेकिन हवाले से। ज़िया साहब के ज़माने से हम चूँकि वो इस्लामाइजेशन हुई थी तो हम ये कंफर्टेबल नहीं थे कि हम, हालांकि सऊदी अरब, ईरान, बहुत से मुल्क डेटा देते हैं, इस्लामिक मुल्क देते हैं, हमारे वो सिस्टमेटिक सर्विलेंस सिस्टम नहीं है। फिर जैसे सही कह रहे थे 1912 का यूनिवर्सिटी एक्ट है, उसमें सुसाइड क्राइम है, FIR रजिस्टर होती है, तो उस पर डेटा कलेक्ट नहीं होता। तो सिस्टमेटिकली सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने जहाँ जहाँ फ्लैश पॉइंट्स थे, तो पूरे सिंध गवर्नमेंट का डेटा जो सिस्टमेटिकली रजिस्टर होता है उसको कलेक्ट किया। एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी उसे कहते हैं, जो मर गया सुसाइड के थ्रू, उसको फिर बैक एंड पे स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या है, अगर आप आसान लफ्ज़ों में हमारी आवाम के लिए, देखने वालों के लिए? हाँ, वैसे फिजिकल ऑटोप्सी टर्म वहीं से निकला है। फिजिकल ऑटोप्सी में बॉडी में कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन करते हैं, जिसमें लैब टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में वो सर्कमस्टेंसेस देखते हैं जिसकी वजह से आदमी ने सुसाइड किया है। अब उसमें बहुत सी हैं, यंग लोगों के अलग मसले हैं, शादियों के मसले हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पेरेंटिंग के इशू है जिसकी वजह से नौजवान डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डिप्रेशन एक मेजर वजह है। 90% जो भी सुसाइड करते हैं, जितने भी सुसाइड के केसेस हैं, 90 से 95%। घर में आपने सुसाइड का रुझान बहुत ज़्यादा देखा, उसके पीछे आपने यकीनन उनके असबाब पे भी काम किया होगा, क्या फैक्टर्स आपको? तो उसमें जो इंटरनेशनली भी देखा गया हमारा डेटा वही था, यंग लोगों में सुसाइड के ट्रेंड बहुत बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा ख़तरनाक है। उसमें रीज़न ये है कि सोसाइटी की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अब घर में कोई बैठा हुआ है, वो इंटरनेट के थ्रू US में भी देख सकता है, और बड़े शहरों में जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, वो देख तो सकता है, मगर उसके लिविंग सर्कमस्टेंसेस वैसे नहीं है। तो एहसास महरूमी पैदा होती है, डिप्रेशन डेवलप होता है, फिर सोसाइटी की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, कल्चरल प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं। अब जो है अब्बा दादा किसी और तरह से चीज़ें करना चाहते हैं। सोसाइटी अब इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड हो गई है, वैल्यूज़ की इरोजन है, लोग अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, उसमें एलियनेशन बहुत होती है। फिर पसंद से शादी करना, पसंद से एजुकेशन करना, अपनी उससे ज़िंदगी गुजारना, तो जो सोसाइटी में तब्दीली आ रही है। घर में यानी आपको यंग लोगों में बहुत ज़्यादा रुझान नजर आ रहा है, और इंटरनेशनली भी ये देखा गया है। अच्छा, लाइक यंग पीपल गेट डिप्रेस्ड और दे कमिट सुसाइड, और ये चूंकि मोस्ट प्रोडक्टिव एज है, अगर यंग लोगों में सुसाइड हो तो वो पूरी सोसाइटी के लिए एक मेजर कंसर्न है, जिसमें जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उसमें अर्ली रिकग्निशन और ट्रीटमेंट है। जैसे सिंध मेंटल अथॉरिटी के थ्रू रमज़ान के बाद इंशाल्लाह कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कैंप्स होंगे, रिकग्निशन होगी, अर्ली रिकग्निशन बाद जो सेंटर्स हैं, टर्शरी केयर सेंटर्स हैं, जहाँ हॉस्पिटल हैं, उनको वहाँ रेफ़र किया जाएगा ताकि जल्दी आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट किया जाए। ठीक, चले अब जो है हम ज़हनी सेहत पे तो हम वैसे भी प्रोग्राम्स करते रहते हैं, कंदा रहंदा उन ते ॻाल्हि ॿोल थींदी रहंदी आहे त छा फैक्टर्स आहिनि, ज़हनी सेहत खे सही कीअं करणु खपे। सो थोरो उन जी इंसाइट्स तव्हांखे ॾींदा रहंदासीं। सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर साहब असां वटि आहे, उहा ज़हनी सेहत जे हवाले सां मतिलबु थोरो जो कमु ॿुधायो त जीअं असांजा ॾिसंदड़ बि सम्झी सघनि, जो सुभाणे जेकॾहिं उन्हनि खे का मदद खपे पई ज़हनी सेहत जे हवाले सां, त उहे सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी खे अप्रोच करे सघनि। ॾिसो, असां जेको एडवाइस गवर्नमेंट खे कंदा आहियूं, एडवाइजरी रोल आहे, एडवाइजरी रोल आहे, उन बावजूदि असां एडवाइजरी खां बि बेनीथ विया आहियूं। मिसाल तौर ते असां हेल्पलाइन डेवलप कई आहे सिविल हॉस्पिटल कराची में, साईं जे वार्ड में, ऐं पंहिंजो JPMC में कराची में, ऐं जेको आहे सो सर कंवरजी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसिस, जेके पाण गिदू बंदर चऊं था, तो सॼे सिंध खे कनेक्ट कयो आहे। त बाबा सुबुह जो 9 बजे खां 5 बजे ताईं उते डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, 3 बजे ताईं तव्हांजी वेबसाइट ते 3 बजे 3 या 5 माना असां गिदू खे असां 5 करे छॾियो आहे। त उते अगरि को उन सां ॻाल्हि ॿोल करे, पुछा करे, सलाह वठे, हिकिड़ो त इहो रोल आहे। ॿियो जेको असां पर छा ट्रस्ट करण जी ॻाल्हि न पई अचे, कोई पंहिंजा इशूज़ जेको आहे हेल्पलाइन जे ज़रिए, इहे इनखे बि थोरो इन ते हेल्पलाइन में ॾिसो ॿ टे हेल्पलाइन में असां इहो हिकिड़ो पेशेंट आहे, अचे थो बाबा मूंखे इहो प्रॉब्लम आहे, मतिलबु उन जो मैकेनिज़म सम्झणु पई चाहियां त छा कीअं ट्रस्ट करे तव्हां कॉल कई। असां लिमिटेड मैकेनिज़म रखियो आहे। असां उनखे चवंदा आहियूं बाबा छा आहे, तूं किथे आहीं, किथे उहो माई या मर्द आहे, उनखे असां चवंदा आहियूं त बाबा फलाणो जेको सो तव्हांजे मिसाल जे तौर ते को सखर में आहे, सखर में टेलीफोन थो अचे या लाड़काणे में अचे थो, त असीं सजेस्ट कंदा आहियूं त सखर में सिविल हॉस्पिटल में साइकेट्री वार्ड आहे, तव्हां वञी उन सां मिलो, गवर्नमेंट जा साइकेट्रिस्ट आहिनि। या जेको आहे सो लाड़काणे में अचे थो, कराची मां अगरि टेलीफोन अचे थो, कराची में असांजा
गवर्नमेंट जा 4-5 वार्ड्स आहिनि असां गवर्नमेंट खे प्रमोट पिया कयूं पब्लिक सेक्टर सही आहे हा अहिड़े नमूने मिसाल जे तौर ते थर मां टेलीफोन अचे थो थर में हिकिड़ो वार्ड आहे असांजो असां हुनखे कोशिशि करे रेफर कंदा आहियूं उन साइकेट्रिस्टनि खे टेलीफोन ते असां हुनखे छा ॿुधायूं त फलाणी मेडिसिन खा विच इज़ अ क्राइम जेसिताईं माण्हू ॾिसे न तेसिताईं नथो करे सघे असां लोकल इहो कोशिशि कंदा आहियूं त उन्हनि खे असां सजेस्ट कयूं त बाबा तूं हाणे जो हाणे हिते वञ या सुभाणे हिते वञ इन खां वधीक असीं फ़ोन कंदा आहियूं ठीकु आहे ऐं ॿुधंदा आहियूं ऐं ॿुधी करे उनखे इहे चीज़ूं सही आहे इख़्तियार कहिड़ा आहिनि सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी वटि ऐं अञा छा जी ज़रूरत आहे जो पाण खे हू सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ख़ुदि मुख़्तियार साइकेट्रिस्ट जेके असां रजिस्टर करे सघूं था ठीकु आहे साइकेट्रिस्ट रजिस्टर करे सघूं था एंड असां वटि सिंध में 140 साइकेट्रिस्ट आहिनि ठीकु आहे इहो नंबर इनफ आहे साइकेट्रिस्ट जो तमामु घटि आहे नौजवान नथा अचनि छोकिरा छोकिरियूं नथियूं अचनि तव्हांजे प्रोग्राम में तवसु सां चवंदासीं उहे अचनि असीं चाहियूं था त साइकोलॉजिस्ट खे बि अच्छा इतने भी छा डॉक्टर करीम यो साइकोलॉजी वाली गाल न पई अचे तो सोसाइटी जो है वो बहुत डिग्रेड करती है कभी इस तरह के अगर प्रोफेशंस की बात आ जाती है जैसे लाइक अगर पेरेंट्स दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स बट ये वो एक स्टिग्मा जो है वो स्टिक है उसके साथ डॉक्टर करीम तामीन ते रोशनी विझो त वाई न अचण जे पोयां बि त हिकु साइकोलॉजी वारी शइ आहे न ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो त टू बिकम अ साइकेट्रिस्ट वन हैज़ टू बिकम डॉक्टर थियणो पए थो MBBS हा राइट ऐं उन खां पोइ 4-5-6 साल लॻी पर उन खां पोइ बि आई हैव सीन मेडिकल स्टूडेंट्स हू काफ़ी चूज़ी थियनि पिया त हू जेको आहे अहिड़ो कनि जंहिंमें पैसो वधीक हुजे या सर्जरी जी तरफ़ वञनि अमेरिका में साइकेट्रिस्ट ऐं डेंटल सर्जन वधि पैसो थो कमाए अच्छा सही आहे त हिते बि माण्हू हाणे अचनि उते त डॉक्टर साहब ॿियनि फील्ड्स वारा बि इलाही कमाइनि पिया न पर मां जेको तव्हांखे ॿुधायां थो यू कैन सर्च ठीकु आहे बट आई डोंट नो कन्विंस करण जे लाइ इहो आहे काफ़ी आहे ॿियो हाणे साइकोलॉजिस्ट उहे आहिनि मिसाल तौर ते साइकेट्रिस्ट वटि इलाही पेशेंट था अचनि पोइ टेस्ट जेका थींदी आहे पर्सनैलिटी टेस्ट थींदी आहे काउंसलिंग थींदी आहे उनमें साइकोलॉजिस्ट जी इन वक़्तु वधि में ज़रूरत इन करे आहे जो साइकेट्रिस्ट एतिरा कोन्हनि माना जेके यूनिवर्सिटीज़ में असां साइकोलॉजिस्ट विहारे सघूं था असां स्कूल्स में विहारे सघूं था असां मुख़्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में विहारे सघूं था असां पुलिस में विहारे सघूं था फर्स्ट लाइन उहो ॾिसी करे रेफर टू द साइकेट्रिस्ट थी सघे थो यूरोप अमेरिका में इहो ई सिस्टम आहे सही आहे मतलब हर सेक्टर में साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट हुजणु तमामु ज़रूरी आहे हिन एक्ट में असां 2019 में लिखी मोकिलियो आहे गवर्नमेंट खे सिंध मेंटल एक्ट में एक्ट असां गवर्नमेंट खे लिखी मोकिलियो आहे त हिन में तरमीम जी ज़रूरत आहे हा तरमीम जी ज़रूरत आहे उहो लिखी मोकिलियो आहे पर वरी उन खां पोइ जेको हीअ अची वियो कोरोना त चीज़ूं स्लो थी वियूं ॿियूं बि असां तरमीमूं लिखी मोकिलियूं आहिनि त हीअ थियणु खपे ऐं हीअ थियणु हाणे असांखे उमेदु आहे साईं मुराद अली शाह हिन खे प्रमोट पियो करे मेंटल हेल्थ खे तरमीम त हिकु साइकोलॉजिस्ट बि उन्हनि खे बि शामिल कयो वञे ऐं ॿियो हर सेक्टर में साइकियाट्रिस्ट ऐं साइकोलॉजिस्ट हर ज़िले में ऐं हर टीचिंग इंस्टीट्यूट जंहिंखे मेडिकल कॉलेज सां गॾु टीचिंग इंस्टीट्यूट हूंदो आहे न उहो पब्लिक हुजे प्राइवेट हुजे त साइकेट्री वार्ड इज़ नेसेसरी हाणे सिंध जी छा पोजीशन आहे सिंध में कराची में सिविल हॉस्पिटल जंहिंजो प्रोफेसर आहे नक़वी साहब हैदर नक़वी साहब JPMC में साइकेट्री वार्ड आहे उन खां पोइ अब्बासी शहीद में आहे उन खां पोइ लियारी जनरल में आहे ठीकु आहे असांजी कोशिशि सां इहो जेको असांजी कोशिशि कराची में हुई त चाइल्ड साइकेट्री जो वार्ड खुले नांगन चौरगी ते चाइल्ड हॉस्पिटल आहे गवर्नमेंट जो उते पीडियाट्रिक वार्ड्स खुलियो हो हाणे डिसफंक्शनल थी वियो आहे अहिड़े नमूने कतर हॉस्पिटल आहे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में वॾो हॉस्पिटल आहे जंहिंमें 700-800 बेडेड हॉस्पिटल आहे उते असां वार्ड खोलायो हो गवर्नमेंट खे रिक्वेस्ट करे अहिड़े नमूने गिद्धू जेको आहे जंहिंखे सर कंवरजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री इहो 150 साल आहे हैदराबाद में लम्स वटि साइकेट्री वार्ड कोन्हे लम्स मीन लियाकत यूनिवर्सिटी अहिड़े नमूने चांडका मेडिकल कॉलेज वटि वार्ड आहे सखर में असां खोलायो आहे उते जेके असांजा MNA हिकिड़ी डॉक्टर शोभा या साईं ख़ुशी शाह इन्हनि वॾी महिनत कई 29 to 30 डिस्ट्रिक्ट्स में त नाहे हाणे आउं डिवीजन जी ॻाल्हि थो कयां न नवाब शाह मेडिकल कॉलेज डोंट हैव द साइकेट्री वार्ड उते असां लॻा पिया आहियूं मैडम अज़रा खे रिक्वेस्ट कई आहे हुनजो हल्को बि नवाब शाह जे लाइ त विच में खोड़ ॻाल्हियूं बि थियूं त उते साइकियाट्रिक वार्ड्स जेके उहे खुलण वारा आहिनि बाक़ाइदा उन ते कमु थिए ख़ुदा करे खुली वञे अञा ताईं कोन खुलिया आहिनि अॼु ताईं कोन खुलिया पर खुली वेंदा डॉक्टर अज़रा तमामु डैशिंग ऐं सुठी ख़ातून आहे बिल्कुलु खोलींदी ऐं मिनिस्टर बि आहे मीरपुर ख़ास में कोन्हे खैरपुर में वार्ड आहे मेडिकल कॉलेज आहे वार्ड बि आहे ऐं आख़िरी इज़ पंहिंजो मिठी में साइकेट्री वार्ड आहे हूअं ई असां जॾहिं सरकारी अस्पतालनि खां खोड़ माण्हू जेके आहिनि डॉक्टर साहिब वञण खां कतराईंदा आहिनि
तो छा जॾहिं साइकेट्री वार्ड्स खुलंदा त हू ओतिरे क़िस्म सां सही सां हॉस्पिटल जी इंतज़ामिया मैनेज करे सघनि? हाणे उन ऑलरेडी हालत असांजे उनजो जवाब है हेदर नकवी कैन गिव अच्छा हेदर नकवी कैन गिव बेटर लेकिन अव्हां बि पीपल्स पार्टी खां तालुक रखो पिया एडवाइजरी रोल आहे तव्हांजो बि अॻिते पहुचाए सघो इन था करे जो असांजो बिलीव इहो आहे पीपल्स पार्टी सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी आहे ऐं पब्लिक जी ॻाल्हि थी करे पब्लिक सेक्टर माना मुफ़्त में ठीकु आहे NICVD ते नज़र अची वियो पर पोइ बि खोड़ माण्हुनि जूं शिकायतूं ईंदियूं रहनि थियूं मतिलबु पब्लिक सेक्टर मीन्स तव्हां मेडिसिन फ्री में ॾींदो फ्री में ॾिसंदो जेकॾहिं उहो प्राइवेट सेक्टर में कंहिं बि हॉस्पिटल में नाला पोइ थो वठां त हुनखे फी 1000 1500 2000 ॾियणी पवंदी 1500 खां मथे आहे मुंहिंजे ख्याल में मतिलबु हिकिड़ी ॻाल्हि थो हा कयां जी जी ऐं उन खां पोइ अगरि मेडिसिन वठण ते आया 21 डेज़ लाइ कम से कम त उहो मेडिसिन जी कॉस्ट बि 5-7,000 8,000 थी वेंदी गवर्नमेंट सेक्टर फ्री में ॾिसंदो ऐं फ्री में मेडिसिन ॾींदो पर फ्री जो मतिलबु जेको आहे उतां जी फैसिलिटीज़ जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे फैसिलिटीज़ की अगर बात करें क्योंकि वैसे ही बहुत हमारे यहाँ जो तबका है कतराता है सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए हमने तो सिविल हॉस्पिटल में खुद देखा है कि बेड्स नहीं होती हैं मरीज़ों को रखने की जगह नहीं होती है तो जब साइकियाट्रिक वार्ड आ जाएंगे तो क्या ये हॉस्पिटल की इंतज़ामिया मैनेज कर पाएगी? We should begin with hope. We're in exciting times. जैसे अभी सही ने बात की 30 साल पहले ये हाल था जो गिद्दू सरकवाची सेंटर है वहाँ पे टिकट लिया जाता था और फिर लोग मरीज़ों को देखते थे जो कि जेल में बंद होते थे ऑलमोस्ट जू की तरह से तो जो मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा है तो 25 से 30 साल में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई है और उसमें गवर्नमेंट ने भी किया है सिविल सोसाइटी ने किया है मीडिया का बड़ा मेजर रोल है कि मीडिया उन इश्यूज़ को हाईलाइट करता है लोगों में अवेयरनेस आती है और अब तो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है उनके भी अलग से वार्ड्स का भी कहा जा रहा है जितनी जहनी बीमारी हैं तो उसमें क्वालिटी ऑफ केयर है मेन चीज़ आपने सही पॉइंट आउट किया स्टिग्मा है एक मनफी रुझान है किसी की टांग टूटी हुई हो तो वो ऑर्थोपेडिक्स में जाके दिखाने में नहीं शर्माता लेकिन अगर मेंटली ब्रोकन है डिप्रेशन है एंजाइटी है डिफिकल्टीज हैं तो स्टिग्मा जैसे सुसाइड की है जो आपने बात की उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है उसका नाम सीगा राज में रखा जाता है हेल्प दी जाती है उसके करीब आइडेंटिफाई किया जाता है तो सिंध मेंटल अथॉरिटी की हेल्पलाइंस हैं वो डेटाबेस भी बनाती हैं जहाँ से फ़ोन आ रही होती है उसके करीब जो जर्नल डॉक्टर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनके एड्रेसेस होते हैं और सीगा राज में रख के उनको गाइड किया जाता है कि उनके पास आएँ एक चैलेंज है कि जो चेंजेस आ रही हैं जैसे मैंने कुछ अर्से पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया था मेरी ट्रेनिंग वहाँ की थी तो उस प्राइवेट में जिस तरह से काम होता है अब हम पब्लिक सर्विस उसमें काम कर रहे हैं जिसमें कर्टिसी के साथ ग्रेटिट्यूड के साथ रिस्पेक्ट के साथ ऑनर के साथ मरीज़ को देखा जाता है फैसिलिटीज़ में अच्छी फंडिंग है गवर्नमेंट की अच्छी फंडिंग है सपोर्ट किया जाता है कहाँ की आप बात करें मैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ उसकी रनिंग से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है मेन अभी जो हमें आगे काम करना है वो प्रिवेंशन में काम करना है होता यह है कि जब अर्ली डायग्नोसिस हो और ट्रीटमेंट हो तो वो इजी होता है केस को अगर इग्नोर किया जाए रिसर्च से सामने आया है कि डिप्रेशन का मरीज़ जो है 2.5 से 3 साल ले लेता है साइकोसिस का जो मरीज़ है जिसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं या चीज़ें नजर आती हैं कैसे करें हम खुद को ये अवेयरनेस लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है यकीनन प्रोग्राम देखा जाएगा तो आप अगर थोड़ा सा इसमें शामिल कर लें कि हाउ टू आइडेंटिफाई वन तो जो कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है उसमें डिप्रेशन है डिप्रेशन में एहसास से मायूसी होता है मूड लो रहता है चीज़ों में दिल नहीं लगता कहीं काम कर रहा हो या स्टूडेंट है वो पढ़ाई में नहीं प्रोग्रेस होता लोग कहते हैं सुस्त है निकम्मा है कोई भी आदमी जान के अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा होता या बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं जो कि एब्सेंटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं काम पे नहीं आ रहे होते उसके पीछे भी डिप्रेशन आता है तो घर के ऐसे हालात होते हैं इरिटेबिलिटी है वो फैमिली के साथ नहीं कनेक्ट करते बच्चा है तो पेरेंट्स के साथ नहीं हस्बैंड वाइफ उनका रिलेशन अफेक्ट होता है तो डिप्रेशन अगर अर्ली आइडेंटिफाई करें तो उसका बहुत अच्छा इलाज होता है और इसके इसी तरह इलाज क्या उसमें भी साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन देते हैं या प्रॉपर काउंसलिंग के सेशंस होते हैं? देखिए ये दूसरी बात है फिर ये जो लोगों में मिसपरसेप्शन है मिथ्स है कि नफ्सियात की दवाई एडिक्टिव है आदत हो जाती है नशावर है तो ये लोग इसलिए भी सामने नहीं आते जो सेफ दवाइयाँ SSRIs उन्हें कहते हैं स्पेसिफिक सर्टेन रीअपटेक इनहिबिटर्स सेफ है डिप्रेशन का मरीज जैसे ही आपके पास आता है आप उन्हें दवाइयाँ देना शुरू होते हैं काउंसलिंग है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में काउंसलिंग है लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो मॉडरेट टू सिवियर हैं जिसमें होपलेसनेस है नाउमीदी है मायूसी है काम नहीं कर सकते उसमें दवाई का रोल है दवाई 2 से 3 हफ्ते लेती है आदमी सही हो जाता है दवाई का कोर्स है पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है जैसे बुखार में एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है तो डिप्रेशन का बड़ा
अच्छा इलाज हो जाता है और आदमी नॉर्मल होकर सोसाइटी में प्रोडक्टिव अच्छा, रोल जैसे प्ले कि डॉक्टर करता है। करीम ने कहा कि 140 इज़ नॉट इनफ नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट प्रेजेंट इन द प्रोविंस, राइट? तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? साइकियाट्रिस्ट की तादाद को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है और साइकियाट्रिस्ट को आज के दौर में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये चैलेंजेस यही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग डिसिप्लिन चाहता है, यानी साइकियाट्रिस्ट को ट्रेन किया जाए, साइकियाट्रिस्ट की ट्रेनिंग का, और उनके साथ एलाइड हेल्थ वर्कर। त छा डॉक्टर करीम इहा शइ सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी कराए सघे पई साइकियाट्रिस्ट खे ट्रेन करण जे लाइ इहो इख्तियार आहे सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी? जो ट्रेनिंग है वो टीचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर्स करे सघनि था, टीचिंग इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज हुजे, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स जेको आहे उहो, अच्छा, ये इदारे जे मथां अचे पियो। ऐं उन खां पोइ यूनिवर्सिटीज़ मुंहिंजो चवण जो मतिलबु आहे त अथॉरिटी एग्ज़ामिन न पई करे सघे त फलाणी हॉस्पिटल में जेकर ही साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कमु करे तो वेदर इज़ ट्रेन्ड और नॉट, छा इहो असां वधि में सजेस्ट करे सघूं था, लिखी सघूं था टू द गवर्नमेंट, टू द हेल्थ डिपार्टमेंट के भई ही असां ऑब्जर्वेशन आहे, इन खां वधीक असां ॿियो न त पोइ इहा शइ केरु एग्ज़ामिन कंदो? छा हर हॉस्पिटल में वञी इदारे में स्पेशली जेकर साइकियाट्रिस्ट असां वञी करे पंहिंजी टीम्स मोकिलियूं एक्सपर्ट्स जी, वो असांखे रिपोर्ट कंदो, असां गवर्नमेंट खे रिपोर्ट कंदासीं। मतिलबु तव्हां पंहिंजो टीम्स मोकिले सघो पिया न इदारनि जो मुआइनो करे मुआइनो करे असां लिखी सघूं था त बाबा ही हिन प्रोस एंड कॉन्स आहिनि, हिन खे दुरुस्त कयो, इन खां वधीक इहो एडवाइज़री रोल आहे। ठीकु आहे, पर असल जेको रोल जेको आहे, जेको तव्हां पुछा कयो था, उहो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जो आहे। ओके, ठीकु आहे, ठीकु आहे न। ऐं ॿियो जेको आहे सो यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, सही आहे, मिसाल लियाकत यूनिवर्सिटी आहे, उहो डिग्री अवॉर्डिंग इदारो आहे। हाणे जेको थैंक्स टू सिंध असेंबली ऐं मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर, असांजी रिक्वेस्ट, असांजे चवण ते सर कवच जी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसिस खे ऑटोनोमस ऐं डिग्री अवॉर्डिंग इदारो ठही वियो आहे, 1 साल थी वियो आहे, बोर्ड बि ठही वई आहे, जंहिंजो बोर्ड जी हेड मिनिस्टर हेल्थ आहे, ऐं हाणे हुनजी मीटिंग्स थी नई चीज़नि खे वधनि त हीअ हिनखे ॿिनि इदारनि सां असां अटैच कयो आहे, त हिकिड़ो लम्स खे ऐं ॿियो जेको सिंध यूनिवर्सिटी, त हाणे इहा अल्टीमेटली अॻिते हली करे एशिया जी पहिरीं यूनिवर्सिटी ठहंदी, सही आहे। पर हाणे कम स्टार्ट थिए त चीज़ूं वञी थियनि। अच्छा, सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी मिठी में बि जेको आहे सुसाइड जी प्रिवेंशन ते कोई ट्रेनिंग सेशंस ट्रेनिंग कयूं आहिनि, असां डॉक्टर्स खे मेल ऐं फीमेल डॉक्टर्स जी असां ट्रेनिंग कराई आहे, राउंड अबाउट 300 ॼणनि जी। असां जेको आहे सो लेडी हेल्थ वर्कर्स खे बि ट्रेन कयो आहे इन हवाले सां, चाहे जो असां मिठी में सर कवच जी इंस्टीट्यूट ऐं मिठी ऐं थर फाउंडेशन असां गॾिजी करे हेल्पलाइन बि हलायूं तव्हां हुननि खे मेंटल हेल्थ हवाले सां ई मेंटल हेल्थ की भई हाणे मिसाल तौर ते हू जेका लेडी हेल्थ वर्कर्स आहे उहो आइडेंटिफाई करे हॉस्पिटल में वठी थियूं अचनि, उतां वरी जेको आहे सो डॉक्टर ॾिसे थो, या पोइ वरी कवच जी सां हेल्पलाइन सां मिलायो। क़ौमी ज़हनी सिहत ते पॉलिसी हुजणु खपे? बिल्कुलु हुजणु खपे, पर नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी इन करे नथी थी सघे जो सूबे जो सब्जेक्ट थी वियो आहे। अच्छा, हाणे जेको आहे ही एक्ट खे तव्हां वाइब्रेंट ऐं प्रॉपर कंदो त जेको आहे सो तव्हांजी पॉलिसी सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट में कहिड़ियूं ख़ामियूं आहिनि, कहिड़ी तरमीमूं अञा थियणु खपनि? मिसाल साइकोलॉजिस्ट सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे, उनखे इंक्लूड करिणो पवंदो। ओके, उन खां पोइ जेको आहे सो इन में जेको आहे सो जेके विज़िट असांजा विज़िटिंग जेको बोर्ड आहे उनखे उहो जेको आहे मिसाल तौर ते उहो जेको आहे सो असांखे चवंदो, असां गवर्नमेंट खे चवंदासीं, पर असां फाइन नथा करे सघूं, या हॉस्पिटल बंदि नथा करे सघूं, या हा इहे चीज़ुनि में डिफेक्ट्स आहिनि। सभु चीज़ूं जेके असांजा साइकेट्रिस्ट सीनियर हुआ, जंहिंमें प्रोफेसर हारून अहमद वारा, हैदर नकवी वारा, या ॿिया जेके सीनियर दोस्त आहिनि, उन्हनि असांखे 2019 में चयो, असां हिकिड़ी गजाणी कई हुई, सॼे सिंध जा 100-125 साइकेट्रिस्ट आया हुआ, उहो लिखी करे असां गवर्नमेंट खे 2019 में लिखी छॾियोसीं त बाबा ही चीज़ूं जेके तब्दील थियणु खपनि, ऐं जेको आहे उहो कैबिनेट में बि आई, पोइ डिफर थी वई हुई बिकॉज ही कोरोना जे करे। हाणे वरी साइकोलॉजिस्ट खे शामिल करण वारी ॻाल्हि बि त तव्हां काफ़ी अरसे खां कंदा ईंदा हूंदव, उन ते छो अमल न पियो थिए? हिन मां त साफ़ ज़ाहिर थिए पियो त हे शयूं हुकूमत जी तवजा में न आहिनि। न, असां त लिखी ॾिनो आहे न, असां गवर्नमेंट खे चयो आहे त बाबा ॾिसो, जेको मिसाल जे तौर ते हीअं जेल में या जेको आहे असां वटि 1500 फ्रॉम लोअर जुडिशरी, सिविल जज खां हाई कोर्ट जे जज ताईं, प्रोसिक्यूटर्स खे, जेलर्स खे, जेलर्स जी जेको आहे सो अमले खे, एडुकेशन खे,
ऐं हेल्थ में जेको डॉक्टर्स आहिनि उन्हनि खे इन्हनि सभिनी खे ट्रेन करिणो आहे। नेचुरली हुनमें साइकेट्रिस्ट तो कोन कंदा जेसि ताईं साइकोलॉजिस्ट सां बि न ईंदा। त इहा हॉलिस्टिक अप्रोच आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे, इहा इन जी रीज़ननि करे वधी वई आहे त जेको सॼी दुनिया में कोरोना खां पोइ मेंटल इश्यूज़ वधी विया आहिनि। बिल्कुल उनमें खोड़ शयूं विझंदियूं, डोमेस्टिक वायलेंस जा केसेस भी वधी विया। डॉक्टर साहब आखिर में जो है मैं काउंसलिंग के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी, यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स हमारे पास नहीं है साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो कि बच्चों की काउंसलिंग कर सके। हाँ बिल्कुल, उसमें देखिए मेन चीज़ जी एग्जैक्टली हेल्थ पॉलिसी और रिसोर्स एलोकेशन मेजर इशू है। जैसे गवर्नमेंट जब किस चीज़ पर डिसाइड करती है, जैसे कोविड आ गया उसमें वैक्सीनेशन है या रिहेबिलिटेशन है, तो वो डिसीजंस लेके रिसोर्स एलोकेशन में वो काम हो जाता है। अब ये समझने की ज़रूरत है कोविड के बाद बहुत सी डेथ्स हुई हैं, हर एक कोई दूसरी फैमिली को जानता है जिसकी डेथ है। एक ब्रीवमेंट की, ग्रीफ की, डिप्रेशन की एक सुनामी आने वाली है। जैसे मेंटल अथॉरिटी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने मिल के काम किया, उसमें 40% डिप्रेशन है, यानी समझे 50%, 10 में से 4-5 लोगों को, हाँ 25% लोगों में सुसाइडल आइडिएशन है। सो मीडिया का इसमें ये रोल है कि अगर उसकी आगाहियत अवेयरनेस बढ़ती है तो उससे रिलेटेड रिसोर्स एलोकेशन है। मीडिया जो हमारे साथ बैठा हुआ बंदा है उस पर भी तो ये जिम्मेदारी आती है ना, हम अपने घर में जिनके साथ रह रहे हैं उन पे बड़े पैमाने पे मेन चीज़ है कि हमारे रवैयों को तब्दील होने की ज़रूरत है हमें इंटरपर्सनल्स के अंदर। और जो आप स्टूडेंट काउंसलिंग की बात कर रही हैं, बाय लॉ भी है कि स्कूल कॉलेजेस जहाँ एक ख़ास नंबर है, 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो बाय लॉ भी वहाँ पे एक स्टूडेंट काउंसलर होना चाहिए। तो वहाँ उसको अपॉइंट करना, उन सर्विसेज देना, उसका फॉलोअप, इसको देखने की ज़रूरत है, उसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। बहुत चीज़ों को फिक्स होने, थोड़े चैन के फिक्स थियण जी तमाम घणी ज़रूरत है। ॿिन्ही महिमाननि जी वॾी महिरबानी ते अहम मौज़ू ते ॻाल्हायो। नाज़रीन, दिमाग़ी सेहत के हवाले से खुलियल गुफ्तगू जो थियणु तमामु ज़रूरी है। इनके चौधारी जेके दिमाग़ी सेहत के चौधारी जेके ग़लत फहमियूं आहिनि त जीअं उहे दुरुस्त थी सघनि, उन ते ॻाल्हि ॿोल थी सघे, मिसकनसेप्शन्स जी तरफ़ जेको आहे अवाम असांजी न वञे ऐं खुलियल गुफ्तगू जेको आहे तमामु ज़रूरी आहे। सो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स यानी उहे स्टूडेंट्स जिनके हितां वालिदैन हर साल लखा रुपयो उन्हनि ते ख़र्च करे उन्हनि खे ॿाहिरनि मुल्कनि में मोकिलनि था, जीअं त चाइना थी वियो या कज़ाकिस्तान जहिड़नि मुल्कनि में, त जीअं उते वञी करे उहे मेडिकल जी तालीम हासिलु कनि। पर असीं गुज़िरियल काफ़ी टाइम खां ॾिठोसीं त जॾहिं हू शागिर्द उते वञनि पिया, पंहिंजी तालीम हासिलु कनि पिया, त हुननि खे खोड़ सारनि ॾुखियाईनि जो साम्हूं बि ॾियणो पवे पियो। पर ॾुखियाईनि जो साम्हूं उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क में ॾियणो पवे पियो, छो त PMC जेको आहे हुननि जे लाइ कुझु अहिड़ियूं पॉलिसीज़ खणी आहे जेके तमामु सख़्तु आहिनि। ऐं ॿी जेकी वध खां अफ़सोस करण वारी ॻाल्हि हुजे थी उहा इहा आहे त हू 23 कलाकनि खां वधीक ड्यूटी कनि पिया हॉस्पिटल्स में, हाउस जॉब कनि पिया, पर उन बावजूद बि हुननि खे सैलरीज़ न पियूं मिलनि। इहो हिकु वॾो कंसर्निंग इशू आहे। यकीनन जॾहिं हुननि जा पेरेंट्स हुननि ते लखा रुपयो जेको आहे भरनि पिया, त ज़ाहिर आहे पेरेंट्स जूं बि हुननि मां कुझु एक्सपेक्टेशन्स हूंदियूं। ऐं ॿियो ही जेको NLE जो इम्तिहान आहे, जंहिंखे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम चयो वञे पियो, जेको मेडिकल स्टूडेंट्स खां वरितो वेंदो आहे त जीअं हू फर्दर पंहिंजी प्रॉपर प्रैक्टिस करे सघनि। सो असीं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स खां ई ॼाणींदासीं त हू हाउस जॉब बि कनि था, उन बावजूद बि हुननि खे सैलरीज़ न पियूं मिलनि। त आख़िर मसइलो छा आहे, PMC छा पई चाहे, ऐं जेको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम वारी ॻाल्हि आहे उन्हनि खां उहा बि असीं सम्झंदासीं। 16 मार्च ते जेको आहे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हड़ताल बि कयो हुयो, प्रोटेस्ट बि कयो हुयो, ऐं हीअ हिननि जो पहिरियों प्रोटेस्ट न हुयो, ही कंज़ेक्यूटिवली प्रोटेस्ट जेको आहे कंदा आया आहिनि। असीं हिननि जे लाइ प्रोग्राम्स बि कंदा आया आहियूं, हुननि जी आवाज़ उथारियो आहे, जंहिंमें PMC जो चेयरमैन बि खोड़ दफ़ा असांखे जॉइन करे चुका आहिनि, डॉक्टर अरशद तकी साहब, ऐं उन्हनि सां बि असीं जेको आहे खोड़ दफ़ा ॻाल्हि कई आहे त आख़िर छा मसइलो आहे। सो हुननि जी ॻाल्हि तव्हां असांजे गुज़िरियल प्रोग्राम्स में ज़रूरु ॿुधी पिया सघो। त हुननि जो इहो ई चवणु हुयो त क्वालिटी एजुकेशन जे हवाले सां, त जीअं हुननि जी तालीम जेको आहे मेडिकल एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ न थिए, ऐं मरीज़नि खे जेकी असीं सहूलियतूं ॾियूं था उहे कॉम्प्रोमाइज़ न थियनि। इन जे करे हिननि डॉक्टर्स खे जेको आहे ट्रेन करणु तमामु ज़रूरी आहे। ट्रेन करणु त चलो ठीकु ॻाल्हि आहे, पर हीअ जेकी सैलरी वारी ॻाल्हि आहे इहा काफ़ी कंसर्निंग आहे। इनखे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स असांखे जॉइन कयो आहे हिन वक़्तु वीडियो लिंक जे ज़रिए। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर हसान जावेद, हिकु लीडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जी तंज़ीम आहे, उन जा हिकु लीडिंग मेंबर आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु मूंखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे डॉक्टर इज़ा मीर, जेके पाण हिकु फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट आहिनि। सो डॉक्टर हसान, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये आप हमें पहले भी ज्वाइन करते रहे हैं, और क्या ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का जो इशू है ये अभी भी वहीं पर अटका हुआ है? PMC क्या किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही है? आपसे ज़रा हमें अपडेट कीजिएगा कि मसाइल क्या हैं और अभी तक बातें और मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच लैला नासिर फॉर रेजिंग द इशू एंड द केटीएन न्यूज़। जी जैसा कि आपने बताया कि ऑलरेडी आपसे ऑलमोस्ट 3 इंटरव्यू हो चुके हैं केटीएन न्यूज़ पे, और आप लोग हमेशा से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टर्स, चाहे वो स्टूडेंट्स हो डॉक्टर्स हो, हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। देखें पिछले कंसेक्टिव कोई 1.5 ईयर से आपके सामने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पीएमसी के सामने भी, इस्लामाबाद में भी आप लोगों ने देखे, पूरे पाकिस्तान में, इवन के लोकल डॉक्टर्स। क्योंकि जब भी एक रूल चेंज होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह पीएमडीसी से पीएमसी लाने के लिए बाकायदा इट शुड बी प्रॉपर प्लानिंग, लेकिन जब इन्होंने प्लानिंग के बगैर चीज़ें की, उससे हुआ ये कि जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। जिस तरह से इन्होंने रिकॉग्निशन स्टार्ट कर दी यूनिवर्सिटीज़ की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इन सब सिचुएशन में अगर कुछ वेस्ट हुआ है, किसी का डॉक्टर्स का टाइम वेस्ट हुआ है। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यूके में भी इसी तरह वो लोग चेंज करना चाह रहे थे। यूके में एक एग्जाम लिया जाता है जिसका नाम है प्लैब, वो भी लाइसेंसिंग एग्जाम है। उसको अब वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे यूके एमएलई में 2019 में, देवर प्लानिंग, लेकिन उन्होंने उसमें नहीं चेंज किया, बिकॉज दे नो दैट कि उनके डॉक्टर्स भी सफर करेंगे और उनके कंट्री को भी जरूरत है। फिर उसके बाद 2021 और इसी तरह 2023 तक वो लोग चले गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब भी कोई भी काम शुरू होता है उसको विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग जो है वो उसको शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो नताइज हैं। अच्छा, जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज थी, यकीनन अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ब्लैक लिस्टेड हैं जी पीएमसी की जानिब से, तो यकीनन वो स्टूडेंट सफर अलग से कर रहे होंगे। तो पीएमसी की जानिब से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने डॉक्टर अरशद से बात की थी तो वो तो जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे थे कि ताकि हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो अभी आपको क्या जवाब आ रहा है पीएमसी की जानिब से, पीएमसी की तरफ से? लैला नासिर, अब किर्गिस्तान की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, किर्गिस्तान की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो अभी भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, वो लोग जाहिर बात है इस चीज़ को सफ़र करेंगे जब वो आएंगे। जब ये क्वालिटी की बात करते हैं, जब इन्होंने एक एग्ज़ाम रख दिया एनएलई कि ये एक फ़िल्टर है, जो डॉक्टर इसको क्रॉस करेगा फ़िल्टर को, तो वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। इसी वजह से इन्होंने रखा। अब मैं आपको बताता हूँ, किर्गिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने एनएलई पास किया, एनएलई 1 भी उनका पास है, एनएलई 2 भी उनका पास है, लेकिन उनको फिर भी लाइसेंस इश्यू नहीं किया जा रहा, जस्ट बिकॉज ये चीज आपने सामने रखी। अभी जो आपका प्रोटेस्ट हुआ था, आपके लीडिंग मेंबर्स ने ये बात की। जी अभी हमारा प्रोटेस्ट हुआ, हमने इनको बताया पीएमसी वालों को, हमने कहा सर देखें कि जो जिन बच्चों ने एटलीस्ट एनएलई पास कर लिया, इट मींस दैट कि आप लोगों ने उन डॉक्टर्स को फिल्टर कर लिया, उन डॉक्टर को लाइसेंस दे के उनको प्रैक्टिस का हिस्सा बनाए। एनएलई आपने रखा ही इसीलिए था, क्वालिटी एक डॉक्टर्स की चेक करने के लिए। जब आपने चेक कर लिया फिर आया। और क्या जो एनएलई एग्जाम का जो स्टेप 1 था उसमें पासिंग रेशो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का कम था? देखिए एनएलई 1 जो है उसमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुई थी उसमें 79% था, लेकिन जो एनएलई 2 हुआ, एनएलई 2 में आप देखें 6.9%। और एंड दे वर सेइंग दैट कि जो फॉरेन के यूनिवर्सिटीज हैं, चाइनीज यूनिवर्सिटीज, उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज जस्ट अ थ्योरी, दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे जाएं तो रिमेंबर दैट कि हम लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन चाइना से लिया, हमने चाइना को वैक्सीनेशन नहीं दी। इन्होंने थ्योरी तो पेश कर दी है कि चाइनीज जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, ये वो, ठीक है, थ्योरी में ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द पॉसिबल। हमने अभी तक जितना भी वैक्सीनेशन ईच एंड एवरीथिंग वो चाइना से ली है, और ये उन्हीं डॉक्टर्स ने रेडी की है। सही है, तो यानी जो स्टैंडर्ड पे बात की जा रही है वो वजह नहीं समझते हैं आप। तो अभी मसले आपके हल हुए हैं? अभी मुझे जरा प्रोटेस्ट की थोड़ी डिटेल्स दीजिएगा कि जब आप डॉक्टर फैसल सुल्तान से आपके कुछ रीडिंग मेंबर्स मिले थे तो कौन से मसाइल आपके हल हो चुके हैं अब तक? अच्छा, इसमें ना एनएलई 2 के मसाइल थे। एनएलई 2 में ये होता है कि एक वाइवा टाइप एग्जाम होता है जिसको आप कहते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। उसमें अब कम से कम 20 स्टेशन होते हैं। उसमें हो ये रहा था कि ऑलरेडी एक 70% क्राइटेरिया बहुत ज्यादा हाई पासिंग क्राइटेरिया, जो कि दुनिया के अभी तक किसी भी एग्जाम का क्राइटेरिया नहीं है। और नंबर 2, उसमें मैंडेटरी स्टेशन के नाम से एक स्टेशन रख दिया जाता था। उसका मतलब ये होता था कि अगर 20 स्टेशन है, अगर आपका एक भी स्टेशन फेल है, 19 में आपने टॉप भी किया, आपके 80% 90% मार्क्स हैं, फिर भी आप फेल कंसीडर किए जाते थे। एक तो वो मैंडेटरी स्टेशन था जो ऑलमोस्ट इशू, जो फैसल सुल्तान साहब, हमारी सबसे पहले हमारी मीटिंग हुई थी लाहौर में प्रेसिडेंट के साथ, जिन्होंने उनको ये चीज़ हमने कन्विंस करने की कोशिश की और वो काफ़ी हद तक कन्विंस भी हो गए थे। और उन्होंने कहा कि वो एनएलई 2 की जो ये सेकंड अटैम्प्ट होगी इसके बाद वो लाजमी करेंगे। उसके बाद फैसल सुल्तान साहब से हुई, जब हमने देखा कि थर्ड अटैम्प्ट डॉक्टर्स। अच्छा, एक और बात भी जो है सामने आई थी कि 400 में से जिनका 360 स्कोर था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का, उनको फेल कर दिया गया था।
एनएलई 2 में इवन के 349 आउट ऑफ 400 ये ऑलमोस्ट 88% 87% तक मार्क्स बते हैं डॉक्टर्स के। 300 प्लस भी मार्क्स है डॉक्टर्स के, लेकिन वो फेल हो रहे थे इसी मैंडेटरी स्टेशन की वजह से। एक तो मैंडेटरी स्टेशन था, दूसरा ये था इन्होंने कहा हुआ है, इनकी पॉलिसी ये थी कि एनएलई 2 जो 3 दफा फेल कर जाएगा डॉक्टर, उसको एनएलई 1 दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, वो दोबारा से 0 हो जाएगा। तो एक ये दो ऐसी चीजें थी जो हमने प्रेसिडेंट साहब से जो लाहौर में मीटिंग हुई उनको भी कहा, फैसल सुल्तान साहब से भी हमारी डेलीगेशन मिली, उनको भी बताया गया। इसके अलावा पीएमसी में 16 को देखें, हम लोग एज अ डॉक्टर हमारा भी दिल नहीं करता, हम बार बार सड़कों पे निकले, डॉक्टरी के साथ साथ हमने कोई और आपके पेरेंट्स भी बड़ी हद तक परेशान हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है, उन्होंने आपके इतना एक जब डॉक्टर सफर कर रहा होता है, सिर्फ एक डॉक्टर नहीं सफर करता, उसके साथ जुड़ी जितनी भी फैमिलीज लोग होते हैं वो सारे के सारे सफर कर रहे हैं। बिल्कुल। अब एक और पॉइंट जो है, सवाल मैं डॉक्टर रिजा की तरफ लेके जाना चाहूंगी। डॉक्टर रिजा, आप भी एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की तालीम मुकम्मल की है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इज़ा है और मैंने शिफिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। चाइना की है वो यूनिवर्सिटी? जी जी जी, चाइना की यूनिवर्सिटी। तो क्या वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं था आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी में? देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन तो जैसे डॉक्टर हसन ने कहा है कि ये एक थ्योरी ही है कि वहाँ का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। हालांकि वहाँ चाइना की बहुत सी यूनिवर्सिटी इतने अच्छे स्टैंडर्ड हैं उनके कि वो WFME की लिस्ट में है, जो पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है जिस स्टैंडर्ड में। हमारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका स्टैंडर्ड बहुत हाई था, जो पाकिस्तान की अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी के मुकाबले की यूनिवर्सिटीज़ थी। अच्छा, तो अच्छा आपको लगता है कि कोई डिस्क्रिमिनेट किया जाता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और जो यहाँ के हमारे डॉक्टर्स हैं उनके दरमियान PMC जैसे इदारों की जानिब से? जी, ये तो साफ नजर आता है कि ये बाकी बहुत। और ये मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि जो हाउस जॉब होती है डॉक्टर्स की वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायरिंग होती है, यानी 20-20 घंटे से भी वो जो है तजावज़ कर जाती है। सही कह रही हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूटी होती है। लेकिन हमने देखा है कि जो यहाँ के हमारे डॉक्टर्स हैं जो हाउस जॉब कर रहे हैं बच्चे, वो उनको तो सैलरीज मिल रही हैं। ठीक है, एक तो आपकी ड्यूटी इतनी ज़्यादा है और उसके बाद आपको सैलरीज मिलना, चले ये एक सेटिस्फैक्ट्री बात है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें, जो आप डॉक्टर्स बाहर की मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाउस जॉब कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी के जो भी आवर्स हैं वो भी इतने ही हैं जितने यहाँ के लोकल डॉक्टर्स के हैं, तो लेकिन आपको सैलरी नहीं दी जा रही है। तो क्या ये कंसर्निंग नहीं है कि इतनी लंबी देर ड्यूटी करना, उसके बावजूद भी सैलरी का ना मिलना, ये इशू क्या है? ये भी तो आपने प्रोटेस्ट में ज़रूर रेज़ किया होगा। जी बिल्कुल, ये बात हमने प्रोटेस्ट में रेज की थी कि हम लोग को हाउस जॉब जिनका स्टेप 1 क्लियर है, जिन यूनिवर्सिटीज का लिस्ट B में है वो, और जिनका स्टेप 1 क्लियर है वो, उनको हाउस जॉब करने की इजाजत दी जाए। और हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो मतलब जिनको लाइसेंस मिलने के बावजूद हाउस जॉब जो कर रहे हैं वो अनपेड कर रहे हैं। और ये बहुत हमारे लिए मतलब लम्हा फिक्रिया है कि हम लोगों को इतना कुछ स्ट्रगल करने के बाद, स्टेप 2 क्लियर करने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद हम लोगों को हाउस जॉब भी मिल जाती है, तो भी इतनी मुश्किलों से हाउस जॉब मिलती भी है तो वो भी अनपेड मिलती है। अच्छा, यानी अगर जिसको लाइसेंस मिल भी रहा है, डॉक्टर हसन आप इस बात की तस्दीक भी कीजिएगा कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को लाइसेंस मिल रहा है, क्या उनकी भी हाउस जॉब पेड है? इसको क्लियर कीजिएगा ज़रा। नहीं लैला नासिर, इसमें जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो सब के सब जो है अनपेड हाउस जॉब करते हैं, बल्कि बाकायदा नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है। क्यों? उसके पीछे क्या वजह है? यही मामलात हैं, यही जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं, या क्वालिटी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज होने की बातें हैं? यहाँ पे तो क्वालिटी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं ना होती। इन्होंने दिया ही लाइसेंस उन डॉक्टर्स को है जिनकी यूनिवर्सिटीज नंबर 1 रिकॉग्नाइज हैं, उसके बाद उनके एनएलई भी क्लियर है। अब देखें, इन्होंने क्वालिटी डॉक्टर्स तो यूके अमेरिका से भी बेटर प्रोड्यूस कर ली हैं, फिल्टर कर ली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कह रहे कि हमें उतना प्रोटोकॉल में दिया जाए, डॉलर्स में, पाउंड्स में सैलरी दी जाए, लेकिन एटलीस्ट इतना स्टाइपाइंड हो जितना यहाँ के ग्रेजुएट्स को होता है। आप डॉक्टर से ये क्लियर कीजिएगा, किसी भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को जो हाउस जॉब कर रहा है उसको वो हाउस जॉब उसकी अनपेड है? या टोटली जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी उनमें कर रहे हैं, आया कि प्राइवेट में भी कर रहे हैं, तो उनको अनपेड है। 1 रुपया भी उनको, 1 पैनी भी उनको नहीं दी जाती। सही है, तो आप भी यकीनन हाउस जॉब कर रहे होंगे और आप भी अनपेड ही हैं इस वक्त, दोनों, आप डॉक्टर रिजा और डॉक्टर। लेकिन आप फिर भी मेरा ख्याल है ये काबिल तारीफ
बात है कि आप लोग फिर भी जो है आपने क्योंकि अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बावजूद भी जो है आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तव्हां खे सैलरी भी न पई मिले पर उन बावजूद भी तव्हां ॿई जेको है कम कयो पे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप जो है इस तरह से आगे आते हैं, अपने इशूज़ को रेस करते हैं, क्योंकि आपका राइट है। और असां भी नाज़रीन कॾहिं ईअं न कयो आहे त हिकु तरफ़ो मौक़िफ़ रखियो हुजे। असीं PMC मां बि मौक़िफ़ खे शामिलु कंदा आया आहियूं, पर खोड़ दफ़ा ईअं बि थियो आहे त PMC असां सां ॻाल्हाइण जे लाइ बि इनकार करे छॾियो आहे ऐं हू चवंदा रहंदा आहिनि त असांखे जेकॾहिं प्रोग्राम में शामिलु कयो त क्रॉस टॉक न हुजे, यानी स्टूडेंट्स सां असांखे गॾु न आहे विहणो। सो बहरहाल जेकॾहिं हिकु असांखे अहिड़ो मुआशिरो खपे जिते तालीम सिहत जा मसइला या ख़ासि करे जॾहिं असांजी नौजवान इन हवाले सां नौजवान नस्ल इन हवाले इन इशूज़ जे करे परेशान पई थिए त ॾाढी कंसर्निंग ॻाल्हि आहे। इन जे करे हुननि में डिप्रेशन बि जेको आहे असांखे मिले पियो। ज़ाहिर आहे जॾहिं हू एतिरो पढ़ी पिया अचनि, हुननि जा पेरेंट्स हुननि ते पैसा भरनि पिया, त बाद में हुननि खे ख़ानदान मां बि खोड़ ॻाल्हियूं जेके आहिनि ॿुधणियूं पवंदियूं हूंदियूं त तव्हां त बाबा ॿाहिरां पढ़ी आहियो ऐं हाणे तव्हां जॾहिं नौकिरी कयो त पैसा नथा कमायो। त हिकु वॾो इहो अलमियो आहे जंहिं ते PMC जहिड़नि इदारनि खे ख़ासि तवजह ॾियण जी ज़रूरत आहे त हिन जे मसइलनि खे हल कनि। एतिरो कॉम्प्लिकेट बणाइण जी छा ज़रूरत आहे? हुननि ॿारनि जो सिर्फ़ु इहो मुतालबो आहे त जेकॾहिं सफ़ा अहिड़ी क्वालिटी जी ॻाल्हि हुजे थी त तव्हां हुननि खां कम ई छा जे लाइ करायो पिया। जेकॾहिं कमु करायो पिया, कमु करण जी ॻाल्हि अचे थी, हूअ 20 घंटनि खां मथे पंहिंजी ड्यूटी कनि पिया, त तव्हांजो इहो या हुननि जो हक़ु आहे त हुननि खे मुआवज़ो बि मिलणु खपे। ऐं सिंध मां बि जेको आहे खोड़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट सां राब्तो कयो ऐं हुननि जो सबबु अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हुननि जो चवणु हुयो, मां हुननि खे प्रोग्राम जे लाइ दावत ॾिनी ऐं हुननि चयो त असीं थी थो सघे जॉइन न करे सघूं छो त असां हिकु त ॾाढा थकियल आहियूं, त वाक़ई में हुननि जा ड्यूटी आवर्स एतिरा वधीक आहिनि जो हू अहिड़नि क़िस्म जी एक्टिविटीज़ में बि अॻिते न पिया अची सघनि, पार्टिसिपेट नथा करे सघनि। सो बहरहाल तमामु ज़रूरी आहे त सरकार खे या PMC जहिड़नि इदारनि खे तमामु तवजह ॾियणु खपे अहिड़नि क़िस्म जे इशूज़ जी, की असांजी जेकी नौजवान नस्ल आहे उहा परेशान न थिए। सो ईंदड़ हफ़्ते इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा, फीडबैक खां ज़रूरु आगाह कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।